बच्चों मेरे पास ये है 2000 वाट का नाइक्रोम वायर। तो 2000 वाट का ये नाइक्रोम वायर का मीनिंग क्या है बच्चों, ठीक है ना। इसका पावर रेटिंग है 2000। तो बच्चों जब भी पावर रेटिंग दिया रहता है तो ये स्पेसिफिक वोल्टेज पे दिया रहता है। मतलब इसका यदि मैं देखूं इसके कवर पे तो इस पे लिखा हुआ है बच्चों 2000 वाट एट 220 वोल्ट। इसका मतलब है बच्चों यदि मैं इसके टर्मिनल के अक्रॉस 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा तब ये जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो कितना पावर कंज्यूम करेगी, सॉरी 2000 वाट, मतलब 1 सेकेंड में 2000 जूल ये कंज्यूम करेगी। और इस पावर रेटिंग से इसके बारे में और हम क्या क्या पता कर सकते हैं दोस्तों। सपोज करो क्या मैं इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, क्या मैं इससे फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे सवालों का मिलने वाला है आज के लेक्चर में जवाब। जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक और है नाइक्रोम वायर और इसका जो पावर रेटिंग है दोस्तों ये है 1000 वाट एट 220 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे दोस्तों कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ज़्यादा पावर वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम पावर वाले का, ठीक है। और क्या हम इसका रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं ये दो चीज़ों के हेल्प से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। सो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल नयन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों मेरे पास सपोज करो यहाँ पे है मिस्टर मुन्ना, मान लेते हैं ये कौन है, मिस्टर मुन्ना है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग बच्चों अच्छी है नहीं तो इस पे जोक मत करना, ठीक है। मान लेता हूँ मैं ये मिस्टर मुन्ना है, कौन है ये, मिस्टर मुन्ना। और इधर है बच्चों ये है बच्चों मिस चिंकी, ठीक है। ये कौन है, मिसेज चिंकी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर करता है 20 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कवर करता है बच्चों 40 किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन है कि किसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास है बच्चा डिस्टेंस दोनों का। अब पूछा जा रहा है कि स्पीड किसका ज़्यादा है। तो क्या बच्चों हम यहाँ पे स्पीड बता सकते हैं दोनों का, तो आंसर है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। कोई ये ज़्यादा डिस्टेंस चला है ये कम चला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना। मान लेते हैं बच्चा अभी तो स्पीड नहीं बता सकते। अब सपोज करो ये जो 20 किलोमीटर चला है मिस्टर मुन्ना वो 2 आवर में चला है, ठीक है। और ये जो मिस चिंकी है ये जो टाइम ली है वो 5 आवर का ली है, ठीक है। अब हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू 20/2, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर। और इसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों 40/5 इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस ज़्यादा कौन चली है, मिस चिंकी, जबकि स्पीड किसका ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है किसका, मिस्टर मुन्ना का। तो यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों कि ज़्यादा डिस्टेंस होने से स्पीड ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब है इसे कितना जल्दी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि 1 सेकेंड में कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है या 1 आवर में कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, यूनिट टाइम में। तो देखो इसने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही है हर 1 घंटा में 10 किलोमीटर ये चला मिस्टर मुन्ना। और इसका स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में ये कितना चल रही है मिस चिंकी, 8 किलोमीटर। तो ऑब्वियस ही है बच्चों ये ज़्यादा तेज चल रहा है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे बच्चों। अब मान लेते हैं कि मिस्टर मुन्ना वर्क किया, ठीक है ना। कितना वर्क किया, 600 जूल का, हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और मिस चिंकी जो वर्क की है वो है 900 जूल, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है किसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो बताओ बच्चों किसका पावर ज़्यादा है। और बिल्कुल सही तुम लोगों का आंसर कि वी कैन नॉट कैलकुलेट पावर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर का मतलब होता है बच्चों कितना जल्दी वर्क किया जा रहा है, ठीक है ना। केवल वर्क दे देने से, कितना जल्दी वर्क किया जा रहा है, केवल वर्क दे देने से हम लोग
पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यदि अब दे दिया जाए कि इसने जो ये इतना वर्क किया है 1 मिनट में किया है और इसने जो मिस चिंकी ने की है 2 मिनट में, ठीक है। अब देखो इसका पावर का मतलब बच्चों कितना जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, तो इसका फाइंड करने का कितना जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, इसका एक ही तरीका है कि दोनों के लिए टाइम सेम टाइम इंटरवल ले लो। और सबसे अच्छा क्या होता है 1 सेकेंड यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है उसी का रेट ज़्यादा है काम करने का, मतलब उसी का पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका पावर यदि निकालेंगे बच्चों तो वर्क अपॉन टाइम कितना आ जाएगा 600 जूल अपॉन 1 मिनट, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10 जूल पर सेकेंड, या इसी को वाट भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जब पावर फाइंड करेंगे दोस्तों तो वर्क अपॉन टाइम ये आ जाएगा कितना 900 जूल अपॉन 2 मिनट का मतलब कितना हो गया 2 × 60 सेकेंड इक्वल टू 120 सेकेंड। तो यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो ये 0 से 0 गया और ये 6 से जा रहा है ना, 15/2 इतना जूल पर सेकेंड, यानी कि 7.5 वाट। तो बच्चों हम देख सकते हैं स्टिल इसका वर्क डन ज़्यादा है, लेकिन पावर ज़्यादा किसका है मिस्टर मुन्ना का, ठीक है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों की पावर जो होता है वो वर्क कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ इस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी जल्दी वर्क हो रहा है, मतलब वर्क होने का रेट क्या है, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क डन है। यूनिट टाइम मतलब बच्चों 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इसने कितना वर्क किया 10 जूल, इसने कितना किया 7.5 जूल, ठीक है ना। तो इसका पावर हुआ 10 जूल पर सेकेंड और इसका हुआ 7.5 जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिकल पावर का अब आते हैं डिफिनीशन पे। तो बोलता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट कहने का मतलब है बच्चों, सपोज करो टी टाइम में W वर्क हुआ, तो रेट कहने का मतलब है बच्चों 1 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है, मतलब W/T, ठीक है ना। इसी को रेट बोला जाएगा, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है। तो मतलब रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड, और इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है तो पावर कैसा होगा इलेक्ट्रिक पावर होगा, ठीक है ना। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, इसी का डिफिनीशन क्या दिया जा सकता है, द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जैसे बच्चों ये देखो, ये एक हीटिंग एलिमेंट है ना नाइक्रोम वायर, और इसकी जो पावर है बच्चों 2000 वाट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों कि 1 सेकेंड में ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी 2000 जूल, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का मतलब 1 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है या कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, या फिर कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग जानते हैं ना, जितना एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये लेगा, उतना ही एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा हीट एनर्जी, लेगा ये क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितना एनर्जी ये लेगा 1 सेकेंड में, ठीक है ना, कंज्यूम करेगा मतलब, या जितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसी को बच्चों बोला जाएगा इसका पावर, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो गया क्या बच्चों वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी बाई टाइम, ठीक है। अब हम पिछले लेक्चर में याद करो हीटिंग इफेक्ट में मैंने बताया था वर्क डन बाई बैटरी या एनर्जी कंज्यूम्ड बाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होता है बच्चों VIT, ठीक है ना। VQ पढ़ा है ना, वर्क डन इक्वल टू VQ, और ये तो Q ही है ना, Q इक्वल टू IT, चार्ज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो वही तो है VIT अपॉन टाइम, तो क्या आ गया पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू आ गया VI, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू आ गया VI, अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, और इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो IR इंटू I, तो आ जाएगा I²R, ठीक है ना। अब अगेन ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या बच्चों I इक्वल टू VY/R, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, ठीक है ना, V इंटू I के बदले पुट कर दो VY/R, तो क्या आ जाएगा V²/R, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हैं। तुम्हारी मर्जी दोस्तों, जो मन करे वो यूज करो, आंसर शुड बी सेम, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 1 सेकेंड में ये कोई भी
डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है ना, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम करेगी वही उसका पावर होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से वर्क अपॉन टाइम है ना, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को बच्चों बोला जाता है वाट, ठीक है ना। तो वाट, जिसे कि यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे तो कैपिटल W से डिनोट करेंगे। और बच्चों यहाँ ध्यान दो, तो पावर इक्वल टू VI भी होता है, ठीक है ना। तो हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक पावर का दोस्तों इस तरह से 3 यूनिट जो मन करे, जूल पर सेकेंड या इसी को वाट बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल टर्म में बोलना चाहो तो वोल्ट एम्पियर भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1 वाट का मीनिंग, ठीक है। 1 वाट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ बोलो द पावर कंज्यूम्ड इज 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। यदि बच्चों 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है, मतलब जो पावर है बच्चों 1 वाट है। 1 वाट का मतलब क्या हुआ, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है, 1 जूल। तब अगर सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ये 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तब इसका जो पावर होगा 1 वाट होगा, ठीक है। और जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं ना अपने घरों में बल्ब को, तो इन जनरल मान लेते हैं ये 9 वाट का बल्ब है, ठीक है, छोटा वाला। तो 9 वाट का बल्ब है बच्चों, तो 9 वाट का मतलब क्या है, 9 वाट का मतलब है इट विल कंज्यूम 9 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, बिल्कुल सही, ठीक है ना। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 9 वाट। मतलब कि 9 वाट का मतलब हो गया बच्चों 9 जूल पर सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में 9 जूल एनर्जी ये बल्ब कंज्यूम करेगी। और जैसे मैंने बात किया था दोस्तों इस नाइक्रोम वायर का, इसका पावर कितना है दोस्तों, तो इसका पावर यदि है 2000 वाट, तो इसका मतलब है बच्चों क्या, इसका मतलब है बच्चों ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, 2000 जूल, ठीक है ना। ये 1 सेकेंड में 2000 मतलब 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है ना। इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे ये है, ये बताया था 1000 का है, ठीक है, इसका पावर कितना है 1000, मतलब कि 1000 वाट मतलब कि 1 किलोवाट। तो इसका मतलब है ये 1 सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, बिल्कुल सही 1000 जूल, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों वाट, ये पावर का मतलब समझ में आ रहा है कि 2000 वाट का मतलब 2000 जूल पर सेकेंड, 9 वाट का मतलब 9 जूल पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन बच्चों अब हम इलेक्ट्रिकल, ये तो चलो हर जगह ऐसा होता है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, ठीक है ना। तो मतलब कि इलेक्ट्रिकल टर्म में समझते हैं कि 1 वाट एनर्जी कब कंज्यूम होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1 वाट ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो एट अ डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब बच्चों मान लेते हैं मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है और इसके अक्रॉस यदि मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं और करंट कितना फ्लो करे, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तब जो इसका पावर होगा बच्चों, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा 1 वाट, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी हम लोग पढ़े पावर इक्वल टू VI, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इंटू करेंट 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर क्या होता है बच्चों, अभी मैं बताया था क्या होता है, वाट ही होता है, ठीक है, मतलब 1 वाट, ठीक है ना। तो 1 वाट का मतलब बच्चों 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल टर्म में समझ में आया कि चलो 1 वाट इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसी से भी, तो उसका जो पावर होगा इलेक्ट्रिकल पावर वो 1 वाट होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ हायर यूनिट्स, ठीक है ना, पावर का। तो किलोवाट, 1 किलोवाट का हम लोग डिनोट करते हैं KW से बच्चों, K से किलो, W से वाट।
और ये जो होता है 10⁻³ वाट के इक्वल होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है मेगावाट। मेगावाट का मतलब क्या हो गया 10⁻6 वाट। उसके बाद एक यूनिट होता है हॉर्स पावर भी बच्चों, ठीक है ना। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है। अब 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, ये तो जानते ही है, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट में बच्चा कितना हॉर्स पावर होता है, तो 1.34 हॉर्स पावर होता है, ठीक है बच्चों। अब अभी हम लोग देखने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू यही होता है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। चलो ठीक है। अब बच्चे इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। इसका बात करते हैं SI यूनिट का, ठीक है ना। SI यूनिट इसका क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का एनर्जी क्या होता है वाट, इनटू टाइम का सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों वाट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल पर सेकेंड, इनटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसल क्या आ जाएगा, जूल। मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट तो जूल ही होगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का SI मात्रक तो जूल ही होता है, जो कि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का सेकेंड, इस तरह से। और वाट को हम जानते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। और इंटू सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, जूल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों आज इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हम लोग देखते हैं, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है और जिसका की पावर है बच्चों 1000 वाट। तो 1000 वाट का मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकेंड में 1000 जूल, जी हाँ सही सुना आपने, 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी। और ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक आयरन को हम लोग 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए या 3 सेकेंड के लिए यूज करते हैं, है ना। इसे हम घंटों के लिए यूज करते हैं, सपोज करो 1 घंटा के लिए, ठीक है ना। तो 1 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगी ये, तो ये 1 सेकेंड में है ना 1000 जूल पर सेकेंड, ठीक है। वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड में इतना एनर्जी है। तो 1 घंटा में बच्चों कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट इंटू 60 और कर देंगे तो सेकेंड, इतना जूल मतलब क्या होगा बच्चों, एनर्जी कंज्यूम होगा। कितना जूल, सोच लो, इतना जूल। तो देख रहे हैं ना बच्चों, अगर हम और हमारे घरों में कितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एक साथ यूज हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी ठंडे के दिनों में गीजर, हीटर, ठीक है ना, तो और ये बहुत मतलब चलते ही रहते हैं। तो अगर इनका एक दिन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाला जाए कि हमारे घर में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो बहुत ज़्यादा नहीं आ जाएगा दोस्तों। ये सिर्फ 1000 वाट का आयरन है जो कि 1 घंटा में इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, 1000 इंटू 60। तो सोच लो बच्चों कि हमारे घर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना ज़्यादा होगा। तो क्या ये जूल सही यूनिट लग रहा है मेजर करने का, नहीं ना, ये तो बहुत छोटा यूनिट हो गया, ठीक है ना। जैसे बच्चों, जैसे, ठीक है ना, सपोज करो ये है मार्कर और इसका हमें बताना है लेंथ, तो हम किस में मेजर करेंगे, इसे हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब सपोज करो ये रूम की लंबाई हमें मेजर करना है, तो हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, हम मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है। अब बच्चों ये आ जाते हैं कि सपोज करो अब हमें डिस्टेंस मेजर करना है 2 सिटी के बीच, सपोज करो कोलकाता टू मुंबई, ठीक है ना। तो कोलकाता टू मुंबई का डिस्टेंस हम सेंटीमीटर में तो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग किस में मेजर करते हैं बच्चों, किलोमीटर में। और उसी तरह से बच्चों 2 स्टार के बीच की दूरी को हम लोग किस में मेजर करते हैं बच्चों, तो लाइट, ये हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों
लाइट ईयर, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे स्पेस में बहुत सारे ऐसे भी स्टार हैं बच्चों जिसका लाइट अभी तक सोलर मतलब हम तक नहीं पहुंचा है, सोलर सिस्टम तक। तो सोच लो उसकी दूरी, उनकी दूरी कितना ज़्यादा है ना। तो हम लोग बच्चों यूनिट जो चूज करते हैं अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं बच्चों। तो ये जूल तो बहुत छोटू सा यूनिट हो गया, ठीक है ना। हमारे घरों में जो एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने बनाया कॉमर्शियल यूनिट। और कॉमर्शियल यूनिट बच्चों किसे हम मानते हैं तो उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों कॉमर्शियल यूनिट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पावर पहले लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। मान लेते हैं ये जो आयरन था इसका पावर कितना था, 1000 वाट। और मान लेते हैं बच्चों ये 1 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो इंटू कितना कर देते हैं 1 आवर, ठीक है ना। तो देखो बच्चा ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। आवर क्या है, टाइम ही है ना। तो वाट मतलब पावर इंटू टाइम क्या देगा, एनर्जी देगा। तो ये किसका यूनिट हो गया, ठीक है ना। या इसे इस तरह से किलो वाट, 1000 को किलो लिख सकते हैं ना, किलो वाट, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर मतलब बच्चों, और ये कितना बनेगा 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना। ये क्या बनेगा 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब है बच्चों कि कोई एक 1 किलो वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे कि आयरन है, ठीक है ना। मतलब कि ये 1 सेकेंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, ठीक है ना। 1000 वाट इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। और यदि इसको 1 घंटे तक यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि इंटू 1 आवर, ठीक है ना, तब जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसे बोला जाएगा 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, मतलब 1, जैसे ये वाला मेरा है, ये देखो मेरा इसका बताया था ना, इसका पावर रेटिंग कितना था, ये था 1000 वाट का, 1 किलो वाट का, ठीक है ना। तो 1 किलो वाट, इसको यदि मैं 1 घंटे तक जलाकर रखूं ना तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलो वाट इंटू 1 आवर मतलब 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना। तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 घंटा में, उसी को कहेंगे 1 किलो वाट आवर, ठीक है। और इसी को बच्चों बोला जाता है यूनिट, या फिर बोला जाता है इसी को क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों किलो वाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है बच्चों, किलो वाट आवर, ठीक है ना, जिसको कि kWh से भी डिनोट किया जाता है। किलो वाट आवर इज जनरली नॉन एज यूनिट, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। हमारे घर में बिजली बिल आता है ना, तो बोलते हैं कि कितना यूनिट इस मंथ में मतलब कि एनर्जी यूज हुआ है, ठीक है ना। तो यूनिट का मतलब बच्चों, अगर सपोज करो 100 यूनिट आया है, इसका मतलब कितना 100 किलो वाट आवर, ठीक है ना। किलो वाट आवर को ही बोला जाता है क्या, यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। और किलो वाट आवर का मतलब क्या है ये भी समझ में आया, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ बच्चों यहाँ पे कि 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या है 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, ठीक है। और 1 किलो वाट का मतलब 1000 वाट, इंटू 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। मतलब बच्चों ये हो जाएगा 36 पे 1 2 3 4 5 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, इतना हो गया वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड क्या होगा बच्चों, जूल होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और पता है 10⁶ को मेगा बोला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3.6 मेगा जूल, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर में कितना होता है बच्चों 3.6 मेगा जूल होता है, ठीक है ना। और ये किसका यूनिट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज करते हैं कि वाट जैसे ही देखता है ना
कहता है ये पावर का यूनिट है, नहीं, क्योंकि देखो ना ये किलोवाट केवल रहता तब तो हो जाता, केवल वाट रहता तब होता पावर। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, आवर, आवर मतलब टाइम, तो पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी। तो किलोवाट आवर हमेशा किसका यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट होगा, ना कि वाट का होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है ना। ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है बच्चों कमर्शियल यूनिट समझ में आ गया। एक यूनिट का मतलब है 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, उसको 1 घंटा के लिए यदि रन करेंगे तो कितना यूनिट बिजली आएगी, 1 यूनिट आएगी, ठीक है। 1 घंटा के लिए 1 किलोवाट का पावर यूज होगा, तो ठीक है। तो यहाँ दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस हमें पावर कंजम्पशन निकालना है कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर मैं ले लेता हूं बच्चों फॉर रेसिस्टर 1, रेसिस्टर R1, ठीक है ना। ये R1 है 3 ओम का। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये रेसिस्टर है R1, ये है 3 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है बच्चा कितना है, तो देखो दोनों पैरेलल में लगा हुआ है तो पोटेंशियल सेम होगा, यही वाला 18 वोल्ट, ठीक है ना। तब इसके अक्रॉस पावर कितना है, इसका पावर मान लेते हैं बच्चों P1 है और इसके पावर को P2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो R1 का जो पावर है बच्चा उसे मैं P1 से डिनोट कर रहा हूं, तो P1 इक्वल टू क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 3 फार्मूला, लेकिन यहाँ जो मैं यूज करूंगा, वैसे तो मैं तीनों से निकाल कर दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कौन सा फार्मूला यूज करना कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज करूंगा V² को। 3 फार्मूला होता है ना पावर का, पावर इक्वल टू VI इक्वल टू V² इक्वल टू I²R, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ ये वाला। देखो यहाँ पे बच्चों ये 3 ओम का है, इसके अक्रॉस वोल्टेज 18 वोल्ट, तो 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 अपॉन R1, ठीक है। V1 कर दो, V1 मतलब R1 के अक्रॉस का वोल्टेज, तो ये हो जाएगा कितना 3, तो 3 छक 18, 18 छक 78 से 108 वाट। तो आप यहाँ पर पावर जो इसका आया बच्चों 108 वाट आया, ठीक है। और इसका मैं निकालता हूँ फॉर रेसिस्टर R2 इक्वल टू 6 ओम। तो ये देखो 6 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है ना, 6 ओम, और वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना है, यही 18 वोल्ट, ठीक है। अब इसका पावर निकालना है P2 इक्वल टू लगा दूंगा V² अपॉन R2, तो इसके अक्रॉस कितना 18 वोल्ट, तो 18 इंटू 18 अपॉन 6 ओम, 6 तिया 18, 18 तिया 54 वाट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका जो पावर आया 54 वाट आया, ठीक है। लेकिन अब तुम लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या दूसरे फार्मूला से भी सेम आंसर आने वाले हैं, तो बिल्कुल बच्चों सेम आंसर आएगा। लो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। P1 को मैं निकालने जा रहा हूँ दूसरे फार्मूला से, मतलब कि सपोज करो I² वाले फार्मूला से, I²R। तो बच्चों एक बात पिछले लेक्चर हीटिंग इफेक्ट में भी मैंने बताया है कि करंट कौन सा लेना है, इसके अक्रॉस। जब इसके अक्रॉस का हम निकाल रहे हैं पावर, तो इसमें कितना करंट है, ठीक है ना। R1 में कितना करंट जा रहा है, तो हम मान लेते हैं R1 में कितना करंट जा रहा है I1, I2 में कितना जा रहा है I2, ठीक है। तो देखो बच्चों I1 का स्क्वायर इंटू R1 लेना है, ठीक है। जिसके अक्रॉस का हमें पावर निकालना है उसका करंट, उसका रेसिस्टेंस। तो बच्चों इसमें देखो हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा और करंट को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि इसमें हमें वोल्टेज निकालना नहीं पड़ा था, क्योंकि वोल्टेज हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बच्चे हमें करंट अलग अलग होता है ना, करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। इसलिए मैंने किसका यूज किया था, V² का, ठीक है। ऐसे भी आएगा आंसर। देखो तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाते हैं, तो I इक्वल टू V/R, तो कितना है 18 वोल्ट अपॉन 3 ओम, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर। मतलब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर करंट जा रहा है। कितना जा रहा है इसमें, 6 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6 और इंटू R1 3 ओम, 6 चक 36 गुना 3 करेंगे तो 108 वाट। देखो सेम आंसर आया ना, ठीक है। सिमिलरली इधर भी निकाल सकते हैं P2 इक्वल टू I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाएंगे बच्चों, तो 6 ओम, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 18, ठीक है। यहाँ देखो
तो इसमें करंट कितना जा रहा है I2, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2 18 वोल्ट अपॉन 6 ओम इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। इसमें कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर, सॉरी 3 एम्पियर। तो यहाँ 3 एम्पियर है बच्चों, R2 के अक्रॉस देख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 6, ये आ जाएगा 3 3 9 गुना 6। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ से सेम आंसर आया, ठीक है ना, 54। या तो ये फार्मूला लगाओ V²/R या तो I²R। अब क्या तीसरा फार्मूला जो VI होता है उससे भी सेम आएगा? सेम आएगा बच्चों, देख लो। यदि P1 का मतलब R1 के क्रॉस निकालूं तो देखो क्या हो जाएगा V1 इंटू I1। तो V1 कितना है बच्चों 18 वोल्ट, देख सकते हो R1 के क्रॉस कितना है 18 वोल्ट, और इंटू I1 कितना, इससे कितना करंट जा रहा है 6 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 108 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर को ही क्या बोलते हैं बच्चों, वाट बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चों P1 का सेम वैल्यू आया 108 या तो V²/R लगाओ या I²R लगाओ या तो VI लगाओ। सिमिलरली बच्चों P2 यहाँ भी सेम आएगा, P2 इक्वल टू V2 इंटू I2। V2 कितना 18 वोल्ट इंटू I2 कितना है 3 एम्पियर 54 वाट, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी बच्चों, एज यू विश, जो फार्मूला चाहो वो यूज करो। केवल एक चीज़ ध्यान में रखो, जिसके क्रॉस का पावर निकाल रहे हो उसका वोल्टेज, उसी का करंट लेना है, ठीक है। और इसको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है। यू कैन रेफर दैट वीडियो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यहाँ देख सकते हैं बच्चों ये 3 ओम का रेसिस्टर है, तो इसमें पावर कितना आया 108 वाट, और जब ये 6 ओम का है तो इसमें कितना आया 54 वाट। इसका ये क्या है, इसका ये डबल है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि फॉर सेम वोल्टेज, यहाँ दोनों के क्रॉस से वोल्टेज सेम था ना, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाह रहे हैं, इस एग्जाम्पल से याद रखना, फॉर सेम वोल्टेज, यानी कि सेम वोल्टेज कब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पावर इज क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो ना यहाँ पे P1/P2। P1 कितना आया, P1 आया 108 वाट, और P2 कितना आया 54 वाट, ठीक है ना। और ये क्या है एक्चुअली में R2/R1 के इक्वल है। R2 कितना है 6 ओम और ये 3 ओम, तो इसका रेशियो भी देखो 2:1 आएगा, इसका रेशियो भी 2:1 आएगा। मतलब दोस्तों P1/P2 इक्वल टू R2/R1, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस यदि कम तो पावर क्या आ रहा है ज़्यादा, रेसिस्टेंस कम तो पावर ज़्यादा। इसमें पावर कितना आया 108 और इसमें पावर कितना आया 54। रेसिस्टेंस को किए डबल तो पावर हो गया हाफ, ठीक है। मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस का, अब जब दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जो शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था उसका मैं देना चाहूँगा जवाब, कि सपोज करो बच्चों मेरे पास ये क्या था, 2 नाइक्रोम का वायर था, ठीक है ना, कॉइल था। ये है 1000 वाट का, P1 1000 है और P2 कितना है 2000 वाट है, ठीक है ना। और दोनों को किस में जोड़ा जाता है अपने घरों में, यदि हमें यूज करना है दोनों को, तो हम जानते हैं अपने घरों में हाउस होल्ड में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मतलब इसके क्रॉस भी 220 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 220 वोल्ट होगा। तो 220 वोल्ट पे इसका पावर है बच्चों 1000 वाट और इसका है 2000 वाट। इसका मतलब किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, ठीक है ना। तो इसका पावर ज़्यादा है 2000 वाट है तो इसका रेसिस्टेंस कम आएगा एज कम्पेयर टू इसका इसका हाफ होगा, इसका डबल ये होगा। सपोज करो इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका हो जाएगा 2R, ठीक है ना। पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब जिसका पावर ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, तो इसका पावर ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस कम,
ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरह से बच्चों एक है 9 वाट का बल्ब और एक है 100 वाट का बल्ब, तो ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा बच्चों? तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा 9 वाट वाले बल्ब का, क्योंकि उसका पावर कम है। कम पावर का मतलब है बच्चों रेसिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ देखो दोस्तों, दो रेसिस्टर है, 3 ओम का और 6 ओम का, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। 18 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस लगाया गया है, तो हमें दोनों के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सपोज करो R1 के अक्रॉस जो है उसका पावर मैं P1 मान लेता हूँ और इसके पावर को P2 मान लेता हूँ, R2 के अक्रॉस को, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जाएगा दोस्तों उसे मैं I से डिनोट कर देता हूँ। तो यही I करंट, सेम करंट सारे से फ्लो करेगा, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। करंट सेम होगा, लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पे दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होंगे? तो नहीं, ठीक है ना। याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो R1 रेसिस्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा भाई उसे मैं मान लेता हूँ V1, ठीक है। और जो R2 के अक्रॉस होगा उसे मैं मान लेता हूँ V2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। अब हम फाइंड करना है दोनों के अक्रॉस का पावर, कि कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इधर मैं करता हूँ फॉर रेसिस्टर R1, ठीक है ना। R1 कितना है? 3 ओम के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 3 ओम का रेसिस्टेंस है, R इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। और इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? तो इससे करंट फ्लो कर रहा है कितना? तो देखो I कैसे फाइंड करेंगे? तो I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है? 18 वोल्ट लगाया गया है, अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 6 3 9, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर। और इसके अक्रॉस वोल्टेज अच्छा वोल्टेज अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और तो यहाँ से पावर पहले निकाल लेते हैं P1। तो P1 इक्वल टू बच्चों हम सबसे पहले लगाएंगे, पावर का 3 फॉर्मूला होता है ना, पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ दोस्तों? सबसे पहले I स्क्वायर R वाला लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ करंट दोनों के अक्रॉस सेम है, अलग अलग हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, मतलब P1 निकालना है तो ऐसे तो लिख सकते हो I1 का स्क्वायर इंटू R1। तो I इससे कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। तो 2 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस कितना? 3 इक्वल टू आ जाएगा 4 4 12, इतना वाट आ गया दोस्तों, ठीक है। और यदि मैं P2 के लिए फाइंड करूं तो ये फॉर रेसिस्टर R2 इक्वल टू 6 ओम। और बच्चों यहाँ देखो 6 ओम का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये 6 ओम का है ना। इससे करंट कितना जा रहा है? तो I2 इक्वल टू 2 एम्पियर ही जा रहा है, ठीक है ना। इसका रेसिस्टेंस हो गया 6 ओम, R2 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ P2 पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 स्क्वायर R2, ठीक है। वैसे तो I2 I1 सेम ही है, यहाँ पे दोनों का करंट, दोनों में सेम ही करंट जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमें प्रैक्टिस में या मतलब लाना होगा कि जिसके क्रॉस का पावर निकालना है उसका करंट, ठीक है। तो करंट 2 एम्पियर ही जा रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 ओम, ये आ जाएगा 24 वाट, ठीक है। अब निकालते हैं दोस्तों। अब क्या मतलब फिर आएगा तुम लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि क्या और जो सारे फॉर्मूले हैं, अदर फॉर्मूले, उससे भी सेम आंसर आएगा? तो द आंसर इज यस, आएगा, आना पड़ेगा बच्चों, आना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? ठीक है ना, ये आना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और अगर दूसरे फॉर्मूला भी लगाएंगे तो सेम आंसर आना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो बच्चों इस तरह से P1 का मैं लगाता हूँ फॉर्मूला V1 स्क्वायर बाई R1। तो V1 बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, वे डायरेक्ट लगा देते हैं V स्क्वायर बाई R और वोल्टेज रख देता है। ये वाला नहीं बच्चा, जिसके अक्रॉस का हमें पावर निकालना है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रखना होगा। और यहाँ देखो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मैंने माना है, ठीक है ना। और मैं इसे V1 निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। किससे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ लगाओ इसके अक्रॉस बच्चे। तो V इक्वल टू क्या होता है? IR, इससे करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर।
आई आर, ठीक है ना, 2 एम्पियर जा रहा है और कितना रेसिस्टेंस 3 ओम, तो ये आ गया 6 वोल्ट बच्चे। तो इसके क्रॉस कितना V1 आ गया 6 वोल्ट। अब V2 कितना आएगा, तो यहाँ लगाओ ओम्स लॉ, V2 इक्वल टू क्या आई आर, करेंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, सॉरी पहले लिख देते हैं I2R2 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और 6 ओम है, तो आ जाएगा 12 वोल्ट। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 18 वोल्ट था ये 6 वोल्ट और 12 वोल्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब वोल्टेज अलग अलग है ना, तो हमें निकालना है क्या P1, तो P1 के अक्रॉस मतलब कि R1 के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है, ठीक है। तो V1 का स्क्वायर अपॉन R1, अब V1 कितना है 6 ना, तो 6 × 6 अपॉन 3, 3 दूना 6 और ये कितना आ जाएगा 12 वाट। और ये इस तरह से देखो बच्चों दोनों ने सेम आंसर दिया, ठीक है ना। वादा का पक्का है यार ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये कभी धोखा देने वाला नहीं है, ठीक है। अब लगाते हैं क्या बच्चे, इसमें भी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा V²/R, लेकिन क्या V2 का स्क्वायर अपॉन R2, तो देखो कितना है 12 वोल्ट ना, तो 12 × 12 अपॉन 6 और इस तरह से हमारा आंसर आया बच्चे 24 वाट, जो कि क्या है दोनों सेम है। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूला जो कि क्या है VI ना पावर इक्वल टू, इस फॉर्मूले से फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो P1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों VI, लेकिन बिल्कुल सही V1I1, मतलब कि जिसके क्रॉस का पावर निकालना है उसके क्रॉस का वोल्टेज उसके क्रॉस का करेंट, तो ये कितना है V1 हो जाएगा 6 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू 12 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर को ही वाट बोला जाता है बच्चों, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों का आंसर, तीनों फार्मूला से आंसर सेम आया। और इसी तरह से बच्चों इधर भी P2 निकालना है तो V2I2 कर दूंगा, V2 कितना 12 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर इक्वल टू 24 वाट, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चों जो फार्मूला यूज करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर शुड बी सेम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो फार्मूला लगाना है आंसर शुड बी सेम, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, ये क्वेश्चन कराने का मेरा एक मकसद है बच्चों, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं बेवजह का क्वेश्चन करवाए जा रहा हूँ ये सब, ठीक है ना। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट ये है, ये मैं मिटा रहा हूँ वो तो फार्मूला, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये P1 कितना आया है P1 आया है 12 वाट और P2 कितना आया है 24 वाट, ठीक है ना। तो देख सकते हैं बच्चों इसका रेशियो 1:2 और रेसिस्टेंस का भी रेशियो 3:6 है ना, तो 1:2, मतलब कि जो रेशियो रेसिस्टेंस का वही रेशियो पावर कंज्यूम का, ठीक है ना, पावर कंजम्पशन का। मतलब कि बच्चों P1/P2 इक्वल टू R1/R2, ठीक है ना। P1 देखो कितना है 12 वोल्ट अपॉन 24, कितना आएगा 1/2, और R1/R2 3/6, ये भी आएगा 1/2। कहने का मतलब बच्चों इसको बोलने का तरीका क्या है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, मतलब पावर का कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस का, मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसके क्रॉस का पावर कंजम्पशन ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 ओम था और ये 3 ओम, तो 6 ओम इसका डबल है तो पावर भी क्या हो गया डबल हो गया, ठीक है। मतलब ये किसके लिए फॉर सेम करेंट, या फिर बोल सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम करेंट किस में होता है बच्चों, बिल्कुल सही सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो याद रखना बच्चों दो रेसिस्टेंस को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा होगा, तब जो पावर डेसिपेशन होगा या पावर का कंजम्पशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। यहां पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है बच्चों ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, सॉरी 20 वोल्ट ना, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। और बोल रहा है ये जो बैटरी है इसका, देखिए बच्चों क्या होता है कि बैटरी का भी रेसिस्टेंस होता है जिसको कि इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रेसिस्टेंस 0 है, निग्लिजिबल रेसिस्टेंस है बैटरी का। चलो ठीक है, मतलब जो भी रेसिस्टेंस है इस सर्किट में किसके कारण है, बल्ब के कारण है। और बल्ब का रेसिस्टेंस बच्चों दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है R इक्वल टू 5 ओम और वोल्टेज अक्रॉस बल्ब कितना है बच्चों 20 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसी के अक्रॉस है, ठीक है। और हमें टाइम दिया हुआ है कि ये सर्किट कितना देर के लिए चला है, तो ये तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 3 आवर, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर इक्वल टू 3 इंटू 60 मिनट और इंटू 60 कर देंगे तो सेकेंड, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 6 36 108 पे 12 इतना सेकेंड्स। अब बच्चों ए नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए में क्या पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है करेंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, तो बल्ब के क्रॉस लगाएंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखो आई, ठीक है ना, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट और रेसिस्टेंस कितना है बल्ब का 5 ओम, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। मतलब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर कर रहा है, ठीक है। और 2 में क्या पूछ रहा है पावर, ठीक है, पावर ऑफ द बल्ब, मतलब बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, बिल्कुल सही 1 सेकेंड में, उसी को तो पावर बोलते हैं। तो पावर इक्वल टू बच्चों में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा है, लगा दो वी आई, तो वी आई ही लगा दो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20 वोल्ट और इनटू कितना करंट पास कर रहा है बल्ब से 4 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 80 वोल्ट एम्पियर, या इसी को क्या बोला जाता है वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू वाट। तो दूसरा का भी आंसर इस तरह से आ गया 80 वाट। अब तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या बच्चों में, हमसे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 3 आवर, ठीक है ना। तो वर्क या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू टाइम, अब पावर कितना है वी आई, ठीक है ना, या तो इसका वैल्यू ही 80 डायरेक्ट पुट कर दो 80 वाट इंटू टाइम कितना सेकेंड है 108 पे 00 इतना सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना 1 2 0 इसका 1 0 इसका और 108 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 64 और ये 8 इतना, और वाट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जूल आया। अब यदि हम कमर्शियल यूनिट में चेंज करना चाहें तो हम जानते हैं कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है बच्चों किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इसे हम यदि कन्वर्ट करना चाहे कमर्शियल यूनिट में तो क्या हो जाएगा 864,000 अपॉन 3.6 इंटू 10⁶ इतना किलो वाट आवर। अब इसे करना चाहो बच्चों तो 10⁶ है ना, 1 2 3 4 5 6, चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.864 अपॉन 3.6, या इसको लिख सकते हैं 8.64 अपॉन 36, ठीक है। ये डेसिमल को हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा ना, तो ये और इसे कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा उतना किलोवाट आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो जूल में देना चाहो तो ये दे सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब हम देखने वाले हैं बच्चों पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना। सपोज करो मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है ना, और इसका जो पावर रेटिंग है 100 वाट है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था दोस्तों कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो पावर रेटिंग होता है साथ में वोल्टेज भी दिया होता है कि उस स्पेसिफिक वोल्टेज को जब अप्लाई किया जाएगा तब इतना पावर जनरेट होगा। तो 1000 वाट साथ में सपोज करो दोस्तों दिया हुआ 240 वोल्ट, मतलब कहने का है कि इस बल्ब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाएगा तो 100 वाट का पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है ना, कि इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है कि द बल्ब कंज्यूम 100 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 240 वोल्ट, ठीक है ना। 240 वोल्ट यदि इस बल्ब के अक्रॉस लगाएंगे तो पावर कंज्यूम कितना करेगा 100 वाट करेगा, ठीक है ना। और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का दोस्तों दिया हुआ है तो उससे हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलता है, 2 चीज़ें मिलता है, ठीक है ना।
पावर रेटिंग हमें कितने चीज़ देता है, दो चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देता है। पहला जो है वो है रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। आर देखो इधर गया और P इधर आ गया, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर रेटिंग हमें पता है तो हम उसका रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह से देखो दोस्तों, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाता है, वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ से देखो दोस्तों, हम निकाल सकते हैं आर इक्वल टू, इसका आर कितना होगा, वी स्क्वायर, कितना वोल्टेज 240, तो 240 इंटू 240 अपॉन इसका पावर कितना है इतना पे 100 वाट, 0 से 0 0 से 0, और ये आ जाएगा 576 ओम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना है, 576 ओम है बच्चों। अब बताओ क्या ये रेसिस्टेंस बल्ब का चेंज करेगा, वोल्टेज कम कर दो ज़्यादा कर दो कुछ भी कर दो, उससे पावर कंजम्पशन चेंज हो जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस शुड बी सेम। याद करो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या देखा था हम लोगों ने बच्चों, कि वोल्टेज कुछ भी कम करो ज़्यादा करो, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग करंट कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस हमेशा क्या रहता था, सेम रहता था, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना, आर इक्वल टू रो एल वाई ए, क्या वोल्टेज चेंज करने से जो बल्ब है उसका कुछ लेंथ चेंज हो गया, उसके अंदर का फिलामेंट का, या क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर गया, नहीं ना तो उसका मटेरियल चेंज किया, मतलब रेसिस्टिविटी चेंज किया, मतलब रेसिस्टेंस क्या रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है, ठीक है ना, लगभग बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो बल्ब गर्म होगा ज़्यादा देर तक जलने पे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है रेसिस्टिविटी चेंज, जिसके कारण थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेसिस्टेंस क्या रहने वाला है हमें बच्चों, मानकर चल रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर चेंज हो जाएगा, जब हम वोल्टेज कम देंगे तो कम जाएगा, लेकिन हमारा कांस्टेंट क्या रहने वाला है, रेसिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिलता है रेसिस्टेंस का, और दूसरा मिलता है दोस्तों मैक्सिमम करंट का, कि इससे मैक्सिमम कितना करंट हम लोग फ्लो करवा सकते हैं, आई मैक्स का बच्चों, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना वी इक्वल टू पी इक्वल टू वी आई। अब यहाँ देखो दिया हुआ है, इसका पावर कितना है 100 वाट, और वोल्टेज कितना है 2, यहाँ से पहले लिख लेते हैं बच्चों, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से पी अपॉन वी, पी कितना है 100 वाट अपॉन 240, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा कितना 5/12, और ये जो भी आएगा बच्चों इतना एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना एम्पियर मतलब इससे इस बल्ब से मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, उससे ज़्यादा दोगे तो वोल्टेज 240 से ज़्यादा हो जाएगा, तो बल्ब फ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा अभी पावर रेटिंग के बारे में। पावर रेटिंग हमें दो इन्फॉर्मेशन देती है, एक रेसिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, और दूसरा आई मैक्स निकाल सकते हैं, आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन वी, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें याद रखना है दोस्तों। अब यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सपोज करो जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया था, दोनों कॉइल मैंने दिखाया था, एक कॉइल जो था मेरा ये था, इसका रेटिंग क्या था 100 वाट, मतलब 1 किलोवाट, और ये 220 वोल्ट पे था दोस्तों। इसका मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, यहाँ फार्मूला देखो, तो इसका देखो 220 वोल्ट है ना, तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 1000, 1010 2 0 गया, और यहाँ से आ जाएगा अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 48.4 ओम, ठीक है। और दूसरा का निकालते हैं, ठीक है ना। ये मैंने किसका निकाला है दोस्तों, ये मैंने निकाला 1000 वाट वाले का, ठीक है ना। ये देखो 1000 वाट वाले का रेसिस्टेंस मैंने निकाला है, ठीक है। अब दूसरा का मैं निकालता हूँ, एग्जाम्पल 2। ये है दूसरा जो था कॉइल था दोस्तों नाइक्रोम का, ये 2000 वाट इसका पावर था 220 वोल्ट पे, तो इसका जो R2 आएगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, तो 220 इंटू 220 अपॉन पावर इसका 2000, 10 ठीक है ना, 484 अपॉन 20, और ये आ जाएगा 24.2 ओम, ठीक है।
तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जो 2 कॉइल शुरू में दिखाया था, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ये 1000 वाट का था और ये 2000 वाट का था। तो दोनों तो वर्क करने वाला है 220 पर ही, तो इसका जो रेसिस्टेंस आया ज़्यादा आया, ठीक है ना। 1000 वाट वाले का ही रेसिस्टेंस आया 48.4, लगभग 50 मान सकते हो, और इसका 24.2 आया, इसका कम आया, ठीक है ना। जो कि हम पढ़ाया था उसमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मतलब सेम वोल्टेज के लिए पावर कंजम्पशन उसी में ज़्यादा होगा जिसका रेसिस्टेंस कम होगा। तो 2000 वाट वाले का रेसिस्टेंस देखो कम आया, हाफ आया, है ना, और इसका ज़्यादा आया। और देखने में भी लग रहा है दोस्तों, ये देखो दोनों तो नाइक्रोम का ही है, ये पतला है ना और इसे मोटा बनाया गया है क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम रखना था दोस्तों, ठीक है ना। पावर कंजम्पशन ज़्यादा आया, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को बताना है दोस्तों कि दोनों का मैक्सिमम करंट क्या होगा, ठीक है ना। इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या इसमें, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है दोस्तों, आई मैक्स इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो करंट किस में फ्लो करेगा ज़्यादा दोस्तों, इसमें करेगा, ठीक है ना। इसमें कम करेगा, जो कि तुम लोग निकाल सकते हो। इसमें आएगा 9 एम्पियर के आसपास, 9 पॉइंट समथिंग, और इसमें 4.5 के आसपास आएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ये होने जा रहा है। यहाँ पर एक बल्ब है जिसका कि पावर रेटिंग दिया हुआ है 240 वोल्ट 100 वाट, ठीक है ना। मतलब ये एक बल्ब है जिसका कि पावर कितना है 100 वाट है दोस्तों। जब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 240 वोल्ट, ठीक है ना। इससे हम दोस्तों इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं V² बाई P। तो V कितना है 240 इंटू 240 अपॉन पावर कितना है 100, 0 से 2 0 गया, ठीक है, 576 ओम, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों कि इसे हम ऑपरेट करते हैं 120 वोल्ट पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो 100 वाट ही थोड़ी देगा, क्या होगा, पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा है दोस्तों कि जब इसे हम 120 वोल्ट पे वर्क करवाएंगे, मतलब कि ये बल्ब है और इसके क्रॉस हम कितना देंगे 120 वोल्ट ही देंगे, तब पावर कितना होगा, कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जान चुके हैं ना P इक्वल टू क्या होता है V² बाई R, ठीक है। V कितना है 120 वोल्ट, तो 120 इंटू 120 अपॉन रेसिस्टेंस अभी मैंने निकाला है ना पावर रेटिंग से। और ये भी मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस तो सेम ही रहता है, बल्ब का रेसिस्टेंस चेंज होने वाला, वोल्टेज पे या करंट पे रेसिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। ओम्स लॉ को याद करो, ठीक है ना, तो नहीं करेगा। तो रेसिस्टेंस कितना ही रहेगा, यही रहेगा 576, और ये आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 14400 अपॉन इक्वल टू 25 आएगा बच्चों, ठीक है, वाट। इसे तुम लोग कर लेना, ये 25 आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं एक यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ तुम लोगों के, मैंने ये 25 कैसे लिख दिया, ठीक है ना, ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू V² बाई R। अब बल्ब तो सेम है तो रेसिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेसिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। तो फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस, जब ये हो गया कांस्टेंट दोस्तों, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा V² होगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्तों P1 बाई V1, सॉरी क्या लिख सकते हैं P1 बाई P2 इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों P1 कितना है, पहले कितना था 100 वाट था, ठीक है। अब पावर कितना हो गया हमें फाइंड करना, इसे मैं P2 लिख देता हूँ। पहले कितना था वोल्टेज 240 वोल्ट था, अब कितना हो गया है 120 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसल, और ये हो गया कितना, सॉरी इसका स्क्वायर करना था ना, सॉरी V1 का स्क्वायर करना है ना, तो 240 इंटू 240 अपॉन V2 कितना हो गया है 120 पे अब ऑपरेट करवाया जा रहा है, तो 120 इंटू 120, यहाँ से ये दो बार में, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 100 वाट
इक्वल टू 4P2, यहाँ ये इधर चला गया, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा P2 इक्वल टू 100 वाट बाई 4 इक्वल टू 25 वाट। और मुझे दोस्तों पता था, ठीक है ना, कि यहाँ पे वोल्टेज किया गया है क्या, हाफ, तो पावर हो जाएगा 4 टाइम्स से कम, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, इसलिए पहले था 100, तो 100 का 1/4 कितना होता है 25। तो ये दोस्तों मेथड 2 इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। ये एक्चुअली में मैथमेटिकल तरीका हो गया कि हमें पता है पावर का फॉर्मूला पता था, अब पता था रेसिस्टेंस दोनों के केस में सेम है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर मुझे पता था, और ये इस तरह से बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक सारे डाउट्स आप लोगों के जो भी था दोस्तों वो मैंने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक गीता, so that YouTube recommended my channel to other audience also. So once again, thank you for watching my videos. Thank you very much.